जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और महाशिवरात्रि की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है हमारी वीडियो होने वाली है, इसमें आप बताइए कि हनुमान जी के भिन्न भिन्न रूपों के दर्शन होते हैं। क्या जो है हनुमान जी के दर्शन कलयुग में हो सकते हैं? और कभी कभी हमारे मन में भी ये सवाल आता है, और किन रूपों में हो सकते हैं। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता दी। हनुमान जी के दर्शन करना कलयुग में, कलयुग के अंदर हनुमान जी महाराज के दर्शन करना, और अगर आपको भिन्न भिन्न रूपों के दर्शन हो रहे हैं, अलग अलग रूपों में आपको हनुमान जी महाराज दिखाई देते हैं, स्वप्न में दिखाई देते हैं, आपकी कल्पनाओं में दिखाई देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हनुमान जी की आकृति बन रही है, आसमान में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि हनुमान जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो इसमें झूठ नहीं है। अभी इन्होंने एक क्वेश्चन किया, क्या हनुमान जी के कलयुग में दर्शन हो सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में ही हनुमान जी के दर्शन किए। साक्षात हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से उनकी मुलाकात करवाई थी, उनके दर्शन करवाए थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्या किया जिससे हनुमान जी उनको उनके पास आने पर भी मजबूर हो गए और उनको दर्शन देने पर भी मजबूर हो गए? तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि हनुमान जी महाराज के अगर आपको दर्शन करने हैं तो हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए, हमें ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे बाबा स्वयं हमारे को दर्शन दे। स्वयं बाबा के दर्शन पाने के लिए हम मन में एक लालसा रहती है कि बाबा के दर्शन प्राप्त करने हैं, किसी न किसी रूप में प्राप्त करने हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर भगत अपनी पर आ जाए, अपने इष्ट की आराधना करने पर, तो भगवान को आना ही पड़ता है अपने भक्त के दर्शन करने पर, अपने भक्त के जो दर्शन है। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि भगवान और भक्ति और भगत एक ऐसा रिश्ता है, अगर ये रिश्ता, अगर भगत ना हो तो भगवान ना हो, भगवान ना हो तो भगत ना हो, ये एक अटूट रिश्ता है। लेकिन अगर भगत की भक्ति एक चरम सीमा पर आ जाती है, एक ऐसी सीमा जैसे कि वो एक बहुत बड़ा मटका है, उसमें एक जल की धारा बह रही है, लगातार निरंतर जल जो है उसके अंदर गिर रहा है, डेली आप बूंद 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 से सागर बन जाता है। इसमें बुराई नहीं है, बूंद बूंद से सागर बन जाता है। अगर उसमें डेली बूंदे गिर रही हैं तो वो मटका जो है भर कर आ रहा है। और जो मटका भर रहा है और भरने उपरांत उस मटके के अंदर एक समय आएगा जब वो मटके से बाहर पानी छलकने लग जाएगा। तो जो घर का मालिक है या जो मटके को देख रहा है या जो भी मटके के समीप है या जिसने मटका रखा है, वो उसका इंतजाम करेगा। क्यों? उसको आना पड़ेगा उस मटके को उठाने के लिए या उस बूंद के सागर को बंद करने के लिए। उसी प्रकार से जब हमारी भक्ति, हम अटूट भक्ति एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाती है, एक ऐसे चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो स्वयं भगवान को आना पड़ता है हमें दर्शन देने के लिए। क्योंकि मटका तो वही उठाएंगे। हमारे अंदर की भावना जो मजबूत है वो हमारी परीक्षा लेंगे, किसी ना किसी रूप में लेंगे और हमारे सामने भी आएंगे। तो कई भक्तों को अगर ऐसा हो रहा है तो उनके शरीर पर बाबा की कृपा आ रही है, उन्हें बाबा की कृपा आ रही है। क्योंकि बाबा की कृपा भोले भगत को ही जल्दी प्राप्त होती है, शून्य को ही जल्दी प्राप्त होती है, चतुर और चालाक को नहीं। भगवान तो हृदय का प्रेम देखते हैं, दिमाग का नहीं। क्योंकि दिमागदार तो पता नहीं कितने हैं उनके पास, दिमागदारी से तो ना परमात्मा मिलता है। भगवान तो यहां से मिलता है, इस प्रेम से, इस प्रेम से, इस दिल लगी से मिलता है। उसी प्रकार से अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य हो रहा है, आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी चाहते हो हनुमान जी महाराज के दर्शन प्राप्त करना, अगर आप भी चाहते हो कि हनुमान जी के दर्शन आपको प्राप्त हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे चीजों को लागू कर दीजिए जिससे आपको हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होंगे ही होंगे। स्नान आदि होकर आपने सुबह आप 1 घंटा 1.5 घंटा हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दीजिए, सीताराम की माला का जाप आरंभ कर दीजिए। डेली ही आपने कम से कम, ये लगा लो, कम से कम, ज्यादा नहीं, 5 मालाएं
डेली आपने जाप करनी है। जब आप 5 मालाएं, 11 मालाएं, 21 मालाएं डेली सीताराम की जाप की स्टार्ट कर दोगे, और उस मालाओं की काउंटिंग को घटाना नहीं है, बढ़ाना है। पहले शुरुआत में आप हल्के में लेकर चलिए इसकी। अच्छा, इस भक्ति की कोई सीमा नहीं है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि इसकी कोई सीमा है, जैसे कि कुछ एक समय तक आप कोई कार्य कर रहे हो, उसकी सीमा है। मान लो आपने जाप करना है, 5.25 लाख जाप करना है, 21 दिन तक करना है, 41 दिन तक करना है, इसकी कोई सीमा नहीं। इस भक्ति की कोई सीमा नहीं है। लगातार आप जाप करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा, वो समय ऐसा आएगा जब स्वयं आपकी भक्ति के अंदर वो रस आ जाएगा, परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होगी हो। आपको स्वप्न में हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे, अपने आप ही होंगे, भिन्न भिन्न रूपों में होंगे, आपको अलग अलग रूपों में होंगे, साधु भाव के रूप में होंगे, ब्राह्मण के रूप में होंगे, या किसी भी प्रकार से आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे। आपको महसूस होने लग जाएगा कि हनुमान जी आपके साथ हैं। 101% आपको बता रहा हूं, 101%। यकीन नहीं होता तो आज से करना स्टार्ट कर दीजिए। शिवरात्रि का पावन अवसर है, स्टार्ट कर दीजिए। समय की कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी समय रखिए, आपको बस समय होना चाहिए। 5 घंटे करनी है 5 घंटे कीजिए, 3 घंटे करनी है 3 घंटे कीजिए, लेकिन उस भक्ति के अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लालसा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी चीज को पाने की लालसा की, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के प्रधान रूप के देवता है, जागृत देवता है, उस जागृत देवता की आराधना अगर आप करते भी हो, अगर उस जागृत देवता की आराधना आप स्टार्ट भी करते हो, तब भी वो आपके पास आते हैं लेकिन दर्शन नहीं देते। अगर आप दर्शन प्राप्त करने हैं तो राम भक्ति स्टार्ट कर दीजिए, सीताराम की माला का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखना हनुमान जी को आना ही पड़ेगा। और एक बात और भी है इस भक्ति के अंदर, जिस दिन आप उस माला का जाप नहीं करोगे, उस दिन हनुमान जी को बेचैनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बताऊं मैं आपको क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपने आदत डाल दी डेली माला देने की। आप डेली राम नाम का सिमरन कर रहे हो, डेली माला का जाप कर रहे हो, डेली हनुमान चालीसा के बाद माला का जाप कर रहे हो। लगातार आपको ये कार्य करते हुए हो गया, कई वर्ष बीतने को हो रहे हैं, तो हनुमान जी बेचैन होने लग जाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आप महसूस करके देख लो आप। मैं आज ये बात झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई भी वीडियो झूठ नहीं बोलता, प्रैक्टिकल बोलता हूँ। कोई हमारा जो ज्ञान है कोई थ्योरेटिकल नहीं है, कभी किताबी ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान है। जो चीज को महसूस किया है उसको प्राप्त भी किया है। तो इसी प्रकार से आप ये कार्य कीजिए, देखिए हनुमान जी की कृपा क्यों नहीं मिलती। बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।